नमस्ते दोस्तों, मैं घनश्याम आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरण सीरीज का हमारा जो टॉपिक है शब्द शुद्धि का, इसी को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने अभी तक ना से आरंभ होने वाले कुछ शब्दों को क्रमानुसार देखा और कुछ शब्द ऐसे थे जो कल की क्लास में बच गए थे और ना से, और उसी को आज आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। आप लोगों को बता दें, ये जो शब्द शुद्धि की क्लास जो बहुत ही डीप चल रही है, आप लोगों के लिए बेहद ही ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बनते रहते हैं। आप लोग इस टॉपिक को बहुत ही गंभीरता के साथ जरूर अध्ययन करिएगा, क्योंकि यह ऐसा टॉपिक है कि एक बार अगर आपने यहाँ अध्ययन कर लिया तो आप कहीं भी आप पढ़ेंगे तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो यह जो टॉपिक है यह एक पंथ दो कार्य करने का कार्य करता है। कुछ बच्चे जो पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो हम उनसे कहना चाहते हैं, आप लोग जीतने की चाहत रखिए, जो होगा सब ऊपर वाला देख लेगा। तो जो कोई भी आप लोगों को कुछ कह रहा है तो कहने दीजिए। तो सिर्फ आप लोगों का अभी टारगेट है कि अपने जो टॉपिक है हिंदी व्याकरण सीरीज का, आप किसी भी टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं तो उसका जो है डीपली अध्ययन करिए, जो होगा सो देखा जाएगा। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और ना से ही आरंभ होने वाले कुछ और शब्द बच गए थे, उन्हीं को हम पूरा कर लेते हैं। तो हमारा हेडिंग है ना से आरंभ होने वाले शुद्ध शब्द। चलिए एक शब्द ना से देख लेते हैं, बहुत ही चर्चा में रहता है और बहुत से लोग गलत करते हैं। आप लोग इस साइड लिखिए अशुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द, और इधर लिखिए शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द। देखिए एक शब्द ऐसा है जो बहुत ही हम लोगों के सामने आता रहता है, लेकिन बहुत से बच्चे जो होते हैं गलत कर जाते हैं और वह भी प्रश्न बनता भी, बहुत ही ज़्यादा बना भी है। चलिए वह शब्द है निःशुल्क। क्या है वह शब्द? हमारा है निःशुल्क। तो कैसे लिखा जाएगा? देखिए अगर आप ऑप्शन में, चार ऑप्शन में निःशुल्क एक यह भी रहता है शुल्क। अगर आप इस निःशुल्क को क्लिक करते हैं या आप लिखते हैं तो आपको बता दें कि यह जो निःशुल्क लिखा गया है यह गलत है। हमारा जो सही शब्द लिखा जाता है उसको ही बगल में देख लेते हैं। देखिए निःशुल्क जो लिखने का तरीका होता है, देखिए कैसे लिखा जाएगा। देखिए यह होगा निःशुल्क। हमारा जो शुद्ध शब्द होगा यह है, ना कि बगल वाला है। तो आप लोग इसको नोट करिए। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, एक शब्द और देख लेते हैं। एक शब्द हमारा है निर्वाक। क्या है? निर्वाक। कैसे लिखा जाएगा? देखिए देखिए निर्वाक। हमने जो यह निर्वाक लिखा है, क्या यह जो शब्द है सही है? तो आप बताएंगे सर सही तो लग रहा है। सही भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पंक्चुएशन होने के कारण यह गलत है। तो कैसे शुद्ध लिखा जाएगा? देखिए निर्वाक, और लेकिन यहाँ का पे हलंत रहेगा और इसीलिए यह जो शब्द है गलत है और यह हमारा शब्द सही होगा। चलिए इसी क्रम में हम एक शब्द लिखते हैं निकास। एक शब्द है निकास। कैसे लिखा जाएगा? चलिए एक शब्द दूसरा देख लेते हैं, निकस। कैसे लिखा जाएगा? देखिए एक शब्द है निकस। क्या हमने यह जो निकस लिखा है यह सही है? तो आप बताएंगे सही सर, तो सही है, लेकिन आपको बता दें यह जो निकस लिखा गया है यह शब्द गलत लिखा गया। जो हमारा सही शब्द होता है, जो शुद्ध शब्द होता है, यह निकस होगा। ठीक है, यह वाला शब्द सही है और ना कि यह वाला शब्द सही है। देखिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, एक और शब्द की बात कर लेते हैं और दूसरा हमारा शब्द आने वाला है निष्फल। कैसे लिखा जाएगा? तो आप लोग कमेंट में बताइए कि निष्फल होता कैसे लिखा जाता है। देखिए अगर आप निष्फल जो लिखने का जो सिलसिला होता है इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको बता दें हमने यह जो निष्फल लिखा है यह गलत शब्द लिखा है और यह गलत होता भी है। इसका शुद्ध रूप हम यही बगल में लिख लेते हैं और देखते हैं कि यह जो कैसे लिखा जाएगा। देखिए निष्फल, यह हमारा जो सही शब्द है यह है, ना कि बगल वाला है। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए। निष्फल हमारा यह शब्द सही है, ना कि बगल वाला। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और एक शब्द और है, देख लेते हैं। चलिए आप लोग इसको देखिए। यह जो ना से आरंभ होने वाले, हमने पहले भी क्लास में कुछ शब्द देखा था और यह है, इसको आप नोट करिए। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अगले शब्द की ओर चलते हैं। देखिए इसके बाद हमारा जो अगला शब्द होने वाला है यह होगा पा से आरंभ होने वाले शुद्ध शब्द।
क्या होगा, पा से आरंभ होने वाले शुद्ध शब्द। चलिए आप लोग इसको नोट करिए और हेडिंग डालिए, पा से आरंभ होने वाले शुद्ध शब्द। चलिए देखिए, यह होगा पा से आरंभ होने वाले शुद्ध शब्द। देखिए पहला ही शब्द बहुत ही बार चर्चा में रहता है और पूछा भी जाता है कि प्रदर्शनी कैसे लिखा जाता है। प्रदर्शनी कैसे लिखा जाता है, देखिए कैसे लिखा जाता है। अगर आप प्रदर्शनी लिखते हैं, यह शब्द को लिखते हैं या इस शब्द को चॉइस करते हैं, आपको बता दें यह शब्द गलत है। इसका जो सही रूप होता है क्या होता है, इसको देखते हैं। देखिए यह होता है प्रदर्शनी, हमारा यह रूप सही होता है और यह जो गलत है। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द की चर्चा कर लेते हैं। एक शब्द आता है प्रियदर्शनी, कैसे लिखा जाएगा शुद्ध शब्द, उसको देख लेते हैं। देखिए जल्दबाजी में प्रियदर्शनी, जो लिखने का तरीका होता है बच्चे ज़्यादातर यही लिखते हैं, लेकिन बता दें यह शब्द गलत है। सही शब्द क्या होगा, हम बगल में देख लेते हैं। देखिए यह होता है प्रियदर्शनी, यह हमारा शब्द सही है। कौन सा शब्द सही है, यह हमारा शब्द सही है और यह जो शब्द लिखा हमने गलत शब्द लिखा है। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले शब्द की चर्चा कर लेते हैं। एक शब्द होता है पंचम, कौन सा शब्द है, पंचम, कैसे लिखा जाता है। देखिए पंचम, यह जो शब्द लिखा है सही है, आप बताएंगे नहीं सर इसमें हलंत नहीं होगा, यह शब्द इसीलिए गलत है। जो पंचम का जो शुद्ध रूप होता है यह है और यह शब्द सही है और यह जो शब्द है यह गलत है। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, अगले शब्द की चर्चा कर लेते हैं। और पा से ही आरंभ होने वाला जो अगला हमारा शब्द है पांचवा, एक शब्द है पांचवा, कैसे लिखा जाएगा। देखिए पांचवा, हमने यह जो शब्द लिखा है सही लिखा है कि गलत लिखा है, आप बताएंगे सर सही शब्द लग रहा है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि यह जो पांचवा लिखा है यह शब्द गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पर चंद्रकार बिंदी का प्रयोग होता है और हमारा जो शब्द होगा पांचवा, हमारा यह शब्द सही है। ठीक है, आप नोट करिए यह हमारा शब्द सही है और यह गलत है। और एक बार पा से ही आरंभ होने वाला एक और शब्द है पश्चात, कौन सा शब्द है, तो आप बताएंगे पश्चात, कैसे लिखा जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइए कि पश्चात कैसे लिखा जाता है। देखिए पा से ही आरंभ होने वाला हमारा जो शब्द है पश्चात, कैसे लिखा जाएगा। देखिए हमने जो यह पश्चात लिखा है क्या यह शब्द सही है, तो आप बताएंगे 100% सही है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी यह पश्चात गलत लिखा गया। इसमें थोड़ा सा शब्द को हेर फेर किया गया है, इसीलिए हमारा शब्द गलत हो रहा है। तो हमारा जो शुद्ध शब्द होता है पश्चात, क्योंकि ता पे हलंत होता है, हलंत होगा, इसी वजह से यह शब्द गलत है और यह हमारा शब्द सही है। चलिए पा से ही आरंभ होने वाले कुछ और शब्द हैं, 2-4 शब्द और हैं, उनको ही देख लेते हैं। चलिए अगला हमारा जो शब्द होने वाला है उसको देखते हैं। अगला हमारा जो शब्द है पूर्वावलोकन, क्या है, या 2 मिनट, अगले शब्द को हम बात करते हैं। देखिए एक अगला हमारा जो शब्द होने वाला है पुनरावलोकन होगा। क्या होगा शब्द पुनरावलोकन, कैसे लिखा जाएगा आप लोग बताइए। देखिए पुनरावलोकन, कुछ बच्चे लिखेंगे पुनरावलोकन, ये शब्द लिखेंगे। आप बताइए यह शब्द सही लिखा गया है गलत, आप बताएंगे सर सही तो लग रहा है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी यह शब्द गलत है। तो इसका जो सही रूप होता है उसको देख लेते हैं। तो क्योंकि यह जो पुनरावलोकन लिखा गया है, यह जो यहाँ पर आ का प्रयोग किया गया यह नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, हम पहले शब्द लिखते हैं। देखिए यह होगा पुनरावलोकन, क्या होता है, लोकन। देखिए हमारा यह जो शब्द होगा यह सही होगा, ना कि यह शब्द होगा, क्योंकि अगर हम बात करें कि यह जो पुनः प्लस अवलोकन से मिलकर बना है, अवलोकन,
यह दो शब्दों से मिलकर बना है, पुनः प्लस अवलोकन से। ठीक है, अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अगले शब्द की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक शब्द होता है पूजनीय। सही शब्द जो आप उच्चारण करेंगे वही लिखेंगे, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि पूजनीय शब्द नहीं होता है। यह जो शब्द है यह गलत है। देखिए, ऑप्शन में जब आप लोगों के सामने पूजनीय आता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यह सही होगा कि कोई दूसरा सही होगा, तो आप लोग इसी को क्लिक करते हैं। और यह जो शब्द है यह गलत है, क्योंकि पूजनीय नहीं होता है, पूज्य होता है। क्या होता है? पूज्य होता है, पूज्य होता है। या इसको हम एक और माध्यम से सही लिख सकते हैं, तो क्या होगा? तो यह होगा पूजनीय, पूजनीय। यह हमारा शब्द पूजनीय होगा और यह पूज्य होगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए, यह गलत शब्द है। और देखिए, पा से ही आरंभ होने वाला एक और शब्द है, उनको भी देख लेते हैं। पत्नी कैसे लिखा जाता है? पत्नी, देखिए ये शब्द सभी लोग सही लिखेंगे, पत्नी। क्या यह शब्द सही लिखा गया है? आप बताएंगे नहीं, यह शब्द सही नहीं है। तो पत्नी जो होता है, जो लिखा जाता है, यह होगा। ठीक है, पा से ही आरंभ होने वाला एक शब्द है पोषक। पोषक कैसे लिखा जाता है? इसको सभी लोग गलत लिख सकते हैं, लेकिन देखिए पोषक, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सही लिखेंगे। देखिए, यह जो पोषक लिखा जाता है यह गलत है, यह पोषक नहीं होता है, यह गलत लिखा गया है। तो इसका जो शुद्ध रूप होता है, यही बगल में देखते हैं, यह होगा हमारा यह शब्द सही है, ना कि यह शब्द सही है। अगर हम पोषक या अगर हम पोषक की जगह पोशाक कहें तो हमारा जो शब्द यह वाला गलत है और ये वाला शब्द सही होगा। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए कि हमारा जो पोशाक होता है कैसे लिखा जाता है, तो आप बताएंगे ऐसे, ना कि ऐसे। चलिए, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और शब्द हैं, उनको भी देख लेते हैं पास से। चलिए, अगला शब्द और देख लेते हैं। देखिए, पास से 2-3 शब्द और हैं, उनको नोट करिए। देखिए, एक शब्द होता है पंडित। कैसे लिखा जाता है? देखिए, पंडित। हमने यह जो पंडित लिखा है, क्या यह शब्द सही लिखा है? तो आप बताएंगे 100% सर आपने सही लिखा है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि यह पंडित शब्द जो लिखा गया है गलत है, क्योंकि जो इसका शुद्ध रूप होता है यह होता पंडित, यह होगा। यहाँ पर बिंदी का जो प्रयोग किया गया है इसमें नहीं है, इसलिए यह शब्द गलत है और यह हमारा जो शब्द सही है। चलिए, अगला शब्द और देख लेते हैं। एक शब्द है पिपीलिका। कैसे लिखा जाएगा बताइए आप लोग। देखिए, हमने शब्द क्या बोला? पिपीलिका, पिपीलिका। हमने यह जो शब्द लिखा है, क्या यह शब्द सही है? तो आप बताएंगे सर सही नहीं है, यह शब्द गलत है। तो सही कैसे लिखा जाएगा? तो बगल में देख लेते हैं, यही पिपीलिका जो हमारा यह शब्द है यह होगा। अब आप लोग सोचेंगे कि यह जो पिपीलिका लिखा है इसका अर्थ क्या होगा? तो आप बताएंगे पिपीलिका का अर्थ होता है चींटी। क्या अर्थ होगा? आप बताएंगे चींटी। ठीक है, पास से 2-3 शब्द और हैं, देख लेते हैं। देखिए, एक शब्द होता है श्रीमती। उसको देख लेते हैं कैसे लिखा जाएगा। श्रीमती। हमने यह जो शब्द लिखा है सही लिखा, गलत? आप बताएंगे गलत। तो लिखा कैसे जाएगा? यह लिखा जाएगा श्रीमती। हमारा जो शब्द है यह है। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए। हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। चलिए, पास से ही 2-3 शब्द और बच गए हैं, उनको देख लेते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, पूछे भी जाते हैं। देखिए, पास से आरंभ होने वाले कुछ और शब्द हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि परिशिष्ट कैसे लिखा जाता है। परिशिष्ट एक शब्द है, कैसे लिखा जाएगा? देखिए, परिशिष्ट। हमने यह जो शब्द लिखा है, क्या शब्द सही है? नहीं, यह शब्द सही नहीं है। तो परिशिष्ट लिखा कैसे जाएगा? शुद्ध शब्द